दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर। आपको पता है एनआईएस डीएलएड एक ऐसा मुद्दा है जो कि ठीक बीएड की तरह है, लेकिन बीएड में गजट बना था, एनआईएस में गजट नहीं बन के तैयार हुआ था। बीएड का गजट रद्द किया गया, एनआईएस की मान्यता पत्र को रद्द किया गया। बहरहाल क्योंकि एनआईएस का गजट नहीं बना था, इस वजह से उनके मान्यता पत्र को रद्द कर दिया। भैया बोला गया कि मान्यता पत्र को हम नहीं देख सकते हैं, गजट होना चाहिए आपका, जिसकी पूर्णतः लापरवाही बताया गया एनसीईटी की और सरकार की गलतियों की। सरकार ने प्रकाशन हेतु जो भी रुपए लिया था अभ्यर्थियों से, चाहे 15,000 लिया हो चाहे 20,000 लिया हो, वो प्रकाशन हेतु रुपए नहीं देता, जिसकी वजह से इसका गजट में प्रकाशन नहीं हो पाता है। और जिस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर 2023 को एनआईएस छात्रों को इनवैलिड करार देते हुए बोल देता है आप लोग किसी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब बात निकल कर दोस्तों, अब तक के हमारे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट पर आरटीआई डाला, सरकार के खिलाफ आरटीआई डाला और राजपत्र के खिलाफ आरटीआई डाला कि आपने क्यों गजट में नहीं शामिल किया। लेकिन दोस्तों पहली बार अभ्यर्थियों ने एनसीईटी पर आरटीआई डाला और जवाब मांगा उनसे कि आखिरकार आपने क्यों ऐसा किया, और एनसीईटी ने जवाब का रिप्लाई भी किया है। उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और एनसीईटी का क्या जवाब आया है और अभ्यर्थियों ने क्या सवाल पूछा था, इस सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप सब लोग बहुत ज्यादा कमेंट क्वेरीज करें, सर एक आरटीआई के माध्यम जवाब है उसको समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, उसका जवाब का प्लीज आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, अगर आप जवाब को लेकर परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। हालांकि मैं दोस्तों अपने जितने भी एनआईएस के छात्र हैं उन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप अपने एनआईएस को बचाने को लेकर प्रयासरत हैं, प्रयास तो कर रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं देखा जाए। आप चाहे यहाँ पे आप सके चाहे पीएम नरेंद्र मोदी जी का पत्र लिखना हो, चाहे आरटीआई दाखिल करना हो, चाहे शिक्षा मंत्री से मुलाकात करनी हो, चाहे दिल्ली में जाकर चीजों को अपने हिसाब से समझना हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी हो, कौशिक दास के माध्यम से याचिका डाल भी दिया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका कल परसों तक डाल दी जाएगी पप्पू यादव जी के माध्यम, जो 800 से 900 अधिक अभ्यर्थियों ने याची बने हुए हैं उन सभी को मिलाकर फिर से याचिका डाली जाने वाली है। तो बहुत सारी चीजें एनआईएस को लेकर हो चुकी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, आप लोग अपने कार्य को लेकर जागरूक हैं, कर भी रहे हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर अपने काम के लिए जागरूक रहते हैं तभी आप सबके लिए हित में आती है। बहरहाल हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या आरटीआई डाली गई है और आरटीआई में क्या अपडेट निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों 28 दिसंबर की आरटीआई दिया गया था और जो कि एनसीईटी के लिए आरटीआई दिया गया था और ये पूछा गया था। ये दोस्तों मामला है आप सबके लिए वेस्ट बंगाल को लेकर के। वेस्ट बंगाल में एक भर्ती आई हुई थी, उस भर्ती में दोस्तों पूछा गया था क्या 2017-2019 के बीच जिन्होंने एनआईएस किया हुआ है क्या वो एलिजिबल रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, ठीक ना। और ये भी पूछा गया था आप सबके लिए वेस्ट बंगाल में, इसके पहले नोटिफिकेशन जब आया था उसमें एनआईएस डीएलएड को बताया गया था 2 साल का है, लेकिन बाद में कहा जा रहा था कि आप हम इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जब आपने ये मान लिया था कि ये 2 साल का है तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश का पालन कैसे कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर आरटीआई दिया गया था और एनसीईटी से जवाब पूछा गया था। तो एनसीईटी का बचकाने वाला जवाब, एनसीईटी का ऐसा जवाब जो उससे भी आपको हंसी आ जाएगी। एनसीईटी का जो पूरा मेथड है वो रेगुलर डीएलएड के हिसाब से आया हुआ है। जवाब में उसका उन्होंने 2-3 लिंक दिया है, उस लिंक पे बोला है जाइए विजिट करिए। उस लिंक से अगर आप विजिट करिएगा तो कहीं ना कहीं उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आप उस लिंक विजिट करते हैं मेरे भाई तो वहां पर आपके रेगुलर डीएलएड का जो पैटर्न है उस पैटर्न को बताया गया है। तो भाई अगर आपको रेगुलर डीएलएड करवाना था तो रेगुलर डीएलएड ही करवा देते, तो आपने एनआईएस को क्यों लेकर आए। एनसीईटी आपसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपने तब एनआईएस क्यों लेकर आए। जब आपको रेगुलर डीएलएड का पैटर्न दिखाना है, सब कुछ बताना है रेगुलर डीएलएड के हिसाब से, आपको लिंक में उस रेगुलर डीएलएड के हिसाब से कुछ देना है, तो आपने क्यों एनआईएस के माध्यम से अभ्यर्थियों को डीएलएड करवाया। जब सरकार ने अपनी फोटो लगवाते हुए प्रचार प्रसार करवाया, आपको एमएचआरडी ने आदेश दिया और आपने मान्यता पत्र को लिखवाया करवाया, मान्यता पत्र दिया, तो आपने क्यों आप रेगुलर डीएलएड का हवाला आप दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं अगर तो आप इस लिंक क्लिक करिए तो आप देख पाइएगा, तो वहां पे पूर्णतः लिखा गया 2 साल का। तो आपने 2 साल करवाया कहां, आपने 18 मंथ में तो करवा दिया। आप 2 साल करवाए होते। अभ्यर्थी तो यहां तक कह रहे थे हम 30 मंथ कर लेंगे, 32 मंथ कर लेंगे, 40 मंथ कर लेंगे, यहां तक 48 मंथ कर लेंगे। आपने करवाया
आपने नहीं करवाया, जिसकी दिक्कतें एनआईएस के छात्रों को लेकर हुई है। बहरहाल जितने भी छात्र पूछ रहे थे सर आरटीआई का जवाब क्या आया है, तो आपको बता दिया जाए, ये बिल्कुल बचकाने वाला जवाब है। एनसीईटी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो लगातार किसी भी आप जवाब दे ही नहीं बनता उसका, या फिर उससे बोला जाए कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है और जिसने गलतियां किया है उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। मैं जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जब लगातार केस हो रहे हैं, अब उनसे दरख्वास्त मेरी यही है कि इन पर भी पेनाल्टी लगाया जाए, इनको भी दंड दिया जाए, इनको भी कोर्ट में खड़ा किया जाए। हालांकि हमारे बीएड डिग्री धारकों ने इनके लिए एक प्रावधान किया है और इनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर दिया है, जिसकी सुनवाई 22 तारीख को होने वाली है। बहरहाल अभी हमारे एनआईएस के छात्र लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अभी आपकी जब प्रेस आज का पड़ जाएगी उसकी सुनवाई कब होगी, मैं इसका सारा अपडेट आपको दूंगा। बहरहाल कौशिक दास के केस की सुनवाई जल्द जल्द आपके बीच होने वाली है। बहरहाल और जो भी सूचना निकल कर चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। एनसीईटी का जवाब तो आया है, लेकिन दोस्तों जो जवाब है संतोषजनक नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और वीडियो किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।